पार्ट 5 हाँ का कदम। उस रात में तूफानी आवाजों की बातें सुनते सुनते सो गया। बड़ी उत्तेजना के साथ मैंने अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दिया, जिसके बाद मुझे ऐसी असीम शांति का अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं सुबह इतने आनंद से भरपूर था कि किसी को बताए बगैर रहा नहीं जा रहा था। मैं अपने परिवार को नहीं बता सकता था क्योंकि वे मेरे बारे में पहले से ही बहुत चिंतित थे। अब मेरे पास कीज व वेस्ट्रा परिवार ही बचे हुए थे। वेस्ट्रा मेरी बात तुरंत समझकर प्रभु की स्तुति करने लगी। फिलिप वेस्ट्रा भी जोर से चिल्ला उठे। वे शब्द मुझे सुनने में अटपटे से लगे, मगर उन्होंने मेरे मन को जोश से भर दिया। वेस्ट्रा को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ अलग या असाधारण कार्य किया है। उन्होंने नया जन्म जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन अनजान भाषा होने के बावजूद मुझे महसूस हो गया कि जिस मार्ग पर मैंने चलना शुरू किया है उस पर पहले भी बहुत से लोग चलते रहे हैं। जब मैंने कीस को अपने अनुभव के बारे में बताया तो उसे भी अच्छा लगा और वह भी अपने अनुभव के बारे में बताने लगा। वह अपनी पुस्तकों के साथ बैठा हुआ था। एक विद्वान की तरह उसने मेरी ओर देखा। तुम्हारे साथ घटी घटना को एक नाम से जाना जाता है। उसने एक डरावनी पुस्तक की ओर हाथ बढ़ाया। हम इसे निर्णायक परिवर्तन कहते हैं। यदि तुम दिल की गहराई से इसका प्रत्युत्तर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब मैं थाइल के पास मिलने के लिए गया तो वह दूसरों के समान प्रसन्न नहीं हुई। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या इस प्रकार की हरकतें लोग बड़ी आत्मिक सभाओं में नहीं करते? बेचारी थाइल, उसे जल्द ही पहले से ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला था। मैं 1950 में एक प्रसिद्ध डच प्रचारक एर्ने डोंकर द्वारा सुसमाचार सुनने के लिए एम्स्टर्डम आया। अपने संदेश के अंत में पास्टर डोंकर रुक गए। वह कहने लगे, दोस्तों, मुझे पूरी रात यह बोध हो रहा था कि परमेश्वर आज हमारे बीच में कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। इस भीड़ में से आज कोई अपने आप को मिशन फील्ड के लिए अर्पित करने जा रहा है। मैंने सोचा यह सब नाटक है। इन लोगों ने पहले से ही यह सब कुछ योजना बनाकर रखी होगी। अब भीड़ में से कोई उठेगा और दौड़कर मंच पर चढ़ जाएगा। फिर इस नाटक में कुछ भावनात्मक जुड़ा होगा। सभा को थोड़ा और रोमांचक बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मिस्टर डोंकर लगातार भीड़ में आह्वान करते रहे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे, जिससे एक दबाव महसूस हो रहा था। कीस को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसने कहा, मुझे इस प्रकार के काम बिल्कुल पसंद नहीं। चल यहाँ से चलें। हम उठकर लोगों के बीच में से होते हुए पिछली पंक्ति की ओर जाने लगे। सारे लोगों की नजरें बड़े उत्साह के साथ हमारी ओर घूमी। हम दोनों तुरंत बैठ गए। मिस्टर डोंकर ने कहा, कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है कि वह व्यक्ति कौन है। वह उस व्यक्ति को जानता है जिसके लिए परमेश्वर के कारण जोखिम व खतरों से परिपूर्ण जीवन इंतजार कर रहा है। मेरे विचार से यह ही वह एक जवान व्यक्ति है। एक जवान व्यक्ति। इस समय तक सभा में आए सारे लोग उस व्यक्ति को भीड़ में खोजने लगे जिसके बारे में प्रचारक ने कहा था। तभी किसी आदेश का पालन करते हुए मैं और कीज अपने पैरों पर खड़े हो गए। यह कैसे हुआ, मैं आज तक इसे नहीं समझ सका। प्रचारक ने कहा, प्रभु का धन्यवाद हो। वे रहे चुने हुए लोग, 2 जवान पुरुष। अद्भुत। क्या आप दोनों? मैं निवेदन करता हूँ कि आप सामने आए। हिचकिचाते हुए कीज और मैं हॉल के लंबे रास्ते को पार करके सामने तक
मंच में पहुंचे और अपने घुटने टेक लिए। मिस्टर डोंकर ने हम दोनों के लिए प्रार्थना की। हमें सब कुछ सपना सा महसूस हो रहा था। प्रार्थना के दौरान मैं केवल यह सोच रहा था कि थाइल अब क्या कहेगी। सच में एंड्रयू, उसे यह जानकर बड़ी चोट लगेगी। क्या यह ठीक नहीं है? तू इस जाल में फंस रहा है। लेकिन इससे भी बुरी बात अभी होनी बाकी थी। प्रार्थना खत्म होने के बाद प्रचारक ने मुझसे और कीज से सभा के उपरांत मिलने के लिए कहा। बेमन और सम्मोहित होने का संदेश होने पर भी हम रुक गए। सब लोगों के जाने के बाद प्रचारक ने हम दोनों का नाम पूछा। उन्होंने सारा नाम दोहराते हुए कहा, एंड्रयू और कीज। ठीक है जवानों, क्या तुम अपना पहला काम करने के लिए तैयार हो? इससे पहले कि हम मना करते, प्रचारक ने कहना जारी रखा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से सीधे अपने शहर जाओ। वैसे तुम कहाँ के रहने वाले हो? विट। दोनों विट के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि तुम विट जाकर बर्जो मास्टर के घर के सामने एक खुली सुसमाचार सभा का आयोजन करो। आप ऐसा करके परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे होंगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यरूशलेम से लेकर जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार करो। उन्हें अपने घर से ही सुसमाचार प्रचार करना आरंभ करना था। ये शब्द मेरे कानों में एक के बाद एक धमाके कर रहे थे। क्या यह व्यक्ति जानता है कि वह हमसे क्या मांग रहा है? मिस्टर डोंगर कहने लगे, जवानों, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब बार बार करने से आ जाएगा। पहले मैं प्रचार करूंगा। मैं शायद ही उसकी कोई बात ध्यान से सुन रहा था, बल्कि मुझे याद आ रहा था कि मैं किसी समय पर प्रचारकों से कितनी नफरत किया करता था। मेरे विवेक में बहुत से शब्दों को डाला गया था। अतः हमने एक दिन का चुनाव कर लिया। विट में शनिवार दोपहर में सभा होगी। मैं तो ना कहना चाहता था, पर कहा, ठीक है श्रीमान। मिस्टर डोंकर ने कीज से पूछा, और बेटा तुम? जी हाँ श्रीमान। मैं और कीज दोनों चुपचाप बस में बैठकर घर आ गए। हम दोनों ही इस जगह तक लाने के लिए एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। विटनगर में एक भी प्राणी ऐसा न होगा जो इस सभा में न आया हो। यहाँ तक कि शहर के कुत्ते भी इसका हिस्सा बने। हम दोनों छोटे छोटे बक्सों से बने हुए मंच के ऊपर खड़े होकर एक बड़ी भीड़ को देखने लगे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, परंतु कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, जिनमें मिस मिकेल और वेस्ट्रा शामिल थे, जो हमारा उत्साहवर्धन करते हुए सिर हिला रहे थे। अगला आधा घंटा हमारे लिए सपने सा था। मुझे मिस्टर डोंकर और कीज के द्वारा कही हुई एक भी बात याद नहीं है। मुझे केवल वह क्षण याद है जब मिस्टर डोंकर मेरी तरफ मुड़े और रुक गए। मैं आगे बढ़ा और एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया और मंच के किनारे बिल्कुल पास में पहुंच गया। मेरी टांगें कांप रही थी। शुक्र है कि ढीली ढाली डच पैंट के कारण वे नजर नहीं आ रही थीं। मैंने जिन बातों को कहने के बारे में सोचा था, उनमें से मुझे कुछ याद नहीं रहा। अतः मैं अपने मन की बातों को बताने लगा कि मुझे इंडोनेशिया से घर वापस आने पर बोझिल और दोषपूर्ण महसूस हो रहा था। मैं किस प्रकार अपने भूतकाल को लेकर और भविष्य की चाह को लेकर बोझिल था, और किस प्रकार उस तूफानी रात में मैंने अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मैंने उन्हें बताया कि उस रात के बाद से जब वह मिस्टर डोंकर से मिला तो यह कहलवा लिया कि मैं एक मिशनरी बनना चाहता हूँ।
तब तक मैं बहुतायत से आज़ादी को महसूस कर रहा था। मैंने अपने शहर के लोगों से कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं इस बात पर उसे अचंभित कर सकता हूँ। अब मुझे थाइल से मिलने में डर लग रहा था। जिस लड़की से आप विवाह करने की आशा कर रहे हो, उससे शायद यह कहना मुश्किल काम है कि मैंने अचानक एक मिशनरी बनने का निर्णय कर लिया है। आखिर मेरे पास उसे प्रस्तावित करने के लिए किस प्रकार का जीवन था? सेवा करने में कठिनाइयाँ, सीमित वेतन, प्रतिकूल परिस्थितियाँ और शायद रहने के लिए कहीं दूर भी जाना पड़ सकता था। अगर वह स्वयं अपने मन और आत्मा से इस प्रकार की सेवा के लिए तैयार न हो, तो मैं कैसे इन सारी बातों का प्रस्ताव उसके सामने रख सकता हूँ? अतः अगले सप्ताह से मैंने थाइल को एक मिशनरी बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। मैंने उसे मीटिंग में हुई घटना के बारे में बताया और उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि यह चुनाव परमेश्वर की ओर से है। मैं हैरान हो गया था क्योंकि थाइल के लिए जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन उसे इस बात से अधिक परेशानी थी कि उन सब के सामने से मैं आगे निकल गया था। डॉक्टर डॉनकर की एक बात से जरूर सहमत हूँ कि सेवकाई शुरू करने का सबसे पहला स्थान घर है। तुम विट में कहीं आसपास नौकरी ढूंढकर उसे अपना सेवा क्षेत्र क्यों नहीं मान लेते हो? तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम मिशनरी के रूप में बुलाए गए हो या नहीं। बात तो पते की थी। विट के नजदीकी अलकमार में रिंगर्स चॉकलेट की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। गेल्टज का पति एरी भी वहाँ काम किया करता था। जब मैंने उससे वहाँ काम करने की चर्चा की तो उसने कहा कि वह ठेकेदार से मेरी सिफारिश करेगा। अलकमार में नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिए जाने से एक रात पहले मुझे एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया। वह फैक्ट्री निराशा और दुखी लोगों से भरी थी जिन्होंने मेरे भीतर कुछ अनोखी चीज को देखा। वे सब मेरे चारों ओर भीड़ लगाकर मेरे रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें सच्चाई के बारे में बताया और हम एक साथ घुटनों पर प्रार्थना करने लगे। जब मुझे उठना पड़ा तो मैं बहुत दुखी था। मैं ठेकेदार के कार्यालय के बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठा हुआ था। चॉकलेट की खुशबू सारी हवा में बसी हुई थी। अगला, मैं फुर्ती से दरवाजे के भीतर गया। मैं अपनी बैसाखी घर छोड़ आया था। अभी भी चलने से पैर में दर्द होता था, पर अब मैंने चोटिल टखने पर चलना सीख लिया था। केवल थके होने पर मुझे तकलीफ होती थी। अध्यक्ष निवेदन पत्र को देख रहा था। चोट के कारण सेवानिवृत्त। उसने बड़ी जोर से पढ़ा। उसने संदेह से मेरी ओर देखा। तुम्हें क्या हुआ है? मेरा चेहरा रक्त प्रभाव से लाल हो गया, लेकिन मैंने कहा, कुछ नहीं, बहुत। मैं भी दूसरों के समान कोई भी काम कर सकता हूँ। बहुत गुस्से वाले हो। लेकिन उसने मुझे नौकरी दे दी। मुझे पैक किए जाने वाले डिब्बों को गिनने व उन्हें नौ परिवहन कक्ष तक ले जाने का काम दिया गया था। एक मुरझाए हुए चेहरे वाला लड़का मुझे अपने साथ एक गलियारे और फिर सीढ़ियों से होते हुए एक विशाल कक्ष में ले आया, जहाँ करीब 200 लकड़ियाँ 12 समूहों में बटी हुई सामान ले जाने वाली पेटी पर काम कर रही थीं। वह मुझे वहां छोड़कर चला गया। लड़कियां, यह एंड्रयू है, मजे करो। मैं हैरान रह गया। मेरे स्वागत में बहुत सी सीटियों की ध्वनि सुनाई दी। फिर अलग अलग तंज और कटाक्ष सुनाई दिए। हे रूथी, क्या यह लड़का तुझे पसंद है?
ऐसे ही देखकर तो बता नहीं सकती। उसके बाद आपत्तिजनक व यौन संबंधी बातें होने लगी। मैं वर्षों तक सेना में रहने के उपरांत भी इस तरह के संवाद सुनने के लिए तैयार नहीं था जिसे मैंने उस सुबह सुना। मुझे पता चला कि इस उद्दंडी समूह की नेता एक ग्रीटज नाम की लड़की थी। उसका पसंदीदा विषय लड़कों में दिलचस्पी लेना था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाई, कौन जानवर मुझे अपना बनाएगा। मेरी गाड़ी भरने पर मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया जिसकी वजह से मैं वहां से बचकर नौ परिवहन कक्ष में पुरुषों के बीच जा सका, जो मेरे लिए एक पवित्र स्थान से काम नहीं ठहरा। लेकिन जल्दी मेरी गाड़ी फिर से खाली हो गई और मुझे पुनः उस सीटियों वाले कमरे में जाना पड़ा। मैं बक्सों की रसीद को समय संचालन करने वाली की खिड़की के पास ले जाने समय सोचने लगा, हे प्रभु, यह मिशन फील्ड हो सकता है परंतु यह मेरा मिशन फील्ड नहीं है। मैं इन लड़कियों से बातें करना नहीं सीख सकता। वे मेरे किसी भी बात को पकड़कर उसे तोड़ मरोड़ देती हैं। मैं रुका क्योंकि शीशे के उस तरफ मेरी आज तक देखी हुई आंखों में सबसे अच्छी आंखें मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वे भूरी थी नहीं, वे नीली थी। वह बहुत कमसिन थी। वह अभी युवती ही थी। वह सुंदर और पतली थी लेकिन वह उस तल की सबसे जिम्मेदार पद को संभाल रही थी, अर्थात काम खत्म करने के बाद लेखा देना। लेना। जब मैं अपनी पर्ची उसके पास लेकर पहुंचा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने कहा, बुरा मत मानना, ये लोग हर नए काम पर आने वाले के साथ ऐसा ही करती हैं। 1 या 2 दिन बाद तुम्हारी जगह कोई दूसरा होगा। मेरा हृदय आनंद से भर गया। उसने मुझे नए काम का पर्चा पकड़ा दिया लेकिन मैं फिर भी खड़ा रहा और उसे निहारता रहा। जिस कमरे में लड़कियां सर्कस में तमाशा करने वालों के जैसे अत्यधिक सज धज के और खूब पाउडर पोत कर बैठती थी, वहीं इस लड़की ने रत्ती भर भी श्रृंगार नहीं किया था। केवल उसकी आंखों का रंग कभी एक जैसा नहीं रहता था। मैं जब जब उसे देखता मेरा दिल कहता कि मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन सवाल यह उठता है कहाँ देखा है। मैं बेचैन होकर सभा पंक्ति में वापस चला गया। समय लंबा होता नजर आ रहा था। पूरे दिन पैरों पर खड़े खड़े मेरे लिए एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था। कोशिश करते हुए भी मैं लंगड़ाने लगा। एक बार ग्रीटज ने मुझे लंगड़ाते देख लिया। एडी, क्या बात है? वह चिल्लाई। क्या तुम पलंग से नीचे गिर गए थे? उसे चुप कराने के लिए मैंने कहा, ईस्ट इंडिया से। ग्रीटज की बुलंद आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। लड़कियों, देखो, हमारे बीच में युद्ध से एक सैनिक आया है। एडी, सुकर्णों के बारे में कही जाने वाली बातें क्या ठीक हैं? क्या युवा उन बातों को पसंद करता है? यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों के बाद जब मैं उनके लिए एक पुराना कर्मचारी हो गया तो लड़कियां मुझसे पूर्वी देशों के रहन सहन के बारे में उनकी कल्पनाओं के आधार पर प्रश्न किया करती थीं। दिन में कई बार मुझे उनके नीरस और एक तरफा सवालों के जवाब देने पड़ते थे, लेकिन शीशे के बने कक्ष में से बैठी 2 आंखें मुझे देखकर मुस्कुराती रहती। मैं रसीद न होने पर भी उस लड़की के पास जाने लगा। कई बार रसीद के साथ मैं अपने नोट्स भी अंदर दे दिया करता था। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आधे घंटे पहले आप बहुत चिंतित थीं। क्या बात थी? मैं हमेशा सोचता रहता था कि वह मेरी और लड़कियों की बातों को सुनकर क्या सोचती होगी और वह इस तरह की जगह पर क्या कर रही है। और हमेशा मुझे
महसूस होता था कि मैं उसे जानता हूँ। कारखाने में 1 महीने तक काम करने के बाद मैं उससे यह कहने की हिम्मत जुटा पाया कि मैं आपकी परवाह करता हूँ। इस प्रकार के माहौल में काम करने के लिए आप बहुत सुंदर व कम उम्र की हैं। वह लड़की पीछे हटकर जोर से हंसने लगी। क्यों दादाजी? उसने कहा। तुम्हारे विचार बहुत पुराने हैं। उसने खिड़की की ओर झुककर कहा। वे बुरे लोग नहीं हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को सिर्फ दोस्तों की जरूरत है और उन्हें कोई दूसरा तरीका मालूम नहीं है। उसने मेरी तरफ इस तरह देखा मानो वह मुझे विश्वास करने में संदेह कर रही हो। उसने धीरे से कहा, असल में मैं एक मसीही हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। मैं अचंभे से अपनी साथी मिशनरी की ओर ताकने लगा और उसी समय मुझे याद आ गया कि मैंने इस चेहरे को पहले कहाँ देखा था। सेवानिवृत्त लोगों के अस्पताल में। यह वही लड़की थी जिसने हमें तंबू में होने वाली प्रार्थना सभा में आमंत्रित किया था। वही वह स्थान था जहां उसे आप बीती बताते समय और यह बताते हुए कि मैं खुद एक मिशनरी के तौर पर रिंगर्स में हूँ, मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी। उसने बताया कि उसका नाम कोरी वैन डेम था और उस दिन में से कोरी और मैं एक टीम बन गए। मेरा काम उस कारखाने में तैयार बक्सों को इकट्ठा करना था, जिसके कारण मैं पूरे कारखाने में आता जाता था, जिससे मैं किसी भी समस्या में घिरे व्यक्ति पर नजर डाल सकता था। मैं आकर कोरी को बता देता था और वह अगला काम देते समय उन लड़कियों से बात कर लेती थी। इस तरह से हमें उसी स्थान पर ऐसे लोगों का समूह मिल गया जो हमारे जैसे कामों में इच्छुक थे। उस समय ब्रिटिश के एक प्रचारक हॉलैंड में एक जवानों की सभा को संचालित कर रहे थे और हम उस सभा में जाने लगे। हमारे साथ पहले जाने वालों में एक अंधी और बुरी तरह से विकलांग लड़की थी जिसका नाम एमी था और वह ग्रीटच के साथ ही काम किया करती थी। एमी उत्कीर्ण लेख, नेत्रहीन लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली उभारी लिपि पढ़ती थी और उसने मुझे बताया कि वह किस प्रकार अपने उत्कीर्ण राइटर से दूसरे नेत्रहीन लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकती है। मैं भी एक राइटर खरीद लाया और मैंने उत्कीर्ण लेख के अक्षरों की नकल तैयार कर ली। मैं चॉकलेट्स के साथ उत्कीर्ण लेख से लिए कुछ छोटे पदों को एमी के हाथों में छूकर जल्दी से पढ़ने के लिए रख दिया करता था। निश्चय ही एमी को इस प्रकार अकेला छोड़ना ग्रीटच के लिए अच्छा नहीं था। वह लड़कियों की कतार में चिल्लाकर पूछती थी, एमी, इस बार यह कितने पैसे देने को कह रहा है? एक लंबे समय तक एमी इस प्रकार की बातों को मजाक के तौर पर लेती रही। एक दिन मैं नौ परिवहन कक्ष से वापस आया और मैंने देखा कि वह अपनी दूधिया आंखें इस तरह झपक रही है मानो वह आंसू छिपाने की कोशिश में हो। ग्रीटा चिल्ला रही थी, तुझे कैसे पता नहीं चल सकता? उसने मुझे आते हुए देख लिया और वह चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। वह जोर से बोली, एमी, रात के अंधेरे में सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। मैं दरवाजे पर चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने सुबह प्रार्थना की थी। कार्यालय में आते समय भी परमेश्वर से लगातार प्रार्थना किया करता था कि वे मुझे बताएं कि मैं लोगों से क्या कहूँ। इस बार जो आदेश मुझे मिल रहा था वह अनपेक्षित था। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका, लेकिन वह आदेश इतना स्पष्ट था कि मैंने बिना कुछ सोचे उस आदेश का पालन कर दिया। मैं उस कमरे में चिल्लाया, ग्रीटस चुप रहो, अपनी भलाई के लिए चुप रहो। ग्रीटस खूंखार रूप में थी।
उसका मुंह खुला रह गया। मैं खुद डर गया, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह आमंत्रण देना ही था। मैं फिर भी बड़े हॉल में चिल्लाता रहा, सम्मेलन में ले जाने के लिए सुबह 9 बजे बस आएगी। मैं निवेदन करता हूँ कि तुम जरूर आओ, ठीक है? उसका जवाब बहुत शीघ्रता के साथ आया। मैं यह देखने के लिए रुका कि वह कहीं मजाक तो नहीं कर रही है, लेकिन मैंने गौर किया कि इस बार ग्रीटज अपनी आंखें झपक रही थी। जब मैं वापस बक्सों को लदाने गया तो मैंने देखा कि पूरे कमरे में खामोशी छाई है। सारे लोग होने वाली घटना से भयभीत थे और शनिवार को ग्रीटज बस में पहुंच गई। यह देखकर मुझे सबसे ज्यादा अचंभा हुआ। वह पहले जैसे ही थी और हमें ध्यान रखना जरूरी था कि वह सिर्फ यह पता करने के लिए आई थी कि बल्ब बुझने के बाद क्या हुआ था। सम्मेलन के मैदान में ग्रीटज अपने आप में ही खोई रही। जब लोग अपने जीवन की गवाहियां बांट रहे थे तो ग्रीटज उन लोगों पर धीमे स्वर में टिप्पणियां कर रही थी। सभा के दौरान ग्रीटज ने एक रोमांच संबंधी पत्रिका पढ़ी। रविवार की सुबह बस हमें अलकमार वापस ले आई, जहां पर मैंने अपनी साइकिल भी छोड़ी थी। ग्रीटज विट से अगले गांव में रहती थी। मैं सोचने लगा, क्या यह मेरे लिए अवसर है कि मैं उसे अपने साथ साइकिल पर बैठाकर उसके घर छोड़ दूं? यह बिल्कुल सही मौका होगा। मैं बिना अड़चन के उससे बात भी कर सकूंगा। ग्रीटज, क्या मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे सकता हूँ? तुम्हारा किराया भी बच जाएगा। ग्रीटज चुप रही। निश्चय तौर पर वह बस का टिकट बचाकर मेरे साथ यात्रा करने के नुकसान को तौल रही थी। अंत में उसने कंधे उचकाकर कहा, ठीक है, और कूदकर मेरी साइकिल के पीछे बैठ गई। मैंने कोरी को आंखों से बताया और वह चली गई। जैसे ही हम शहर में पहुंचे, मैं ग्रीटज को उसके जीवन में परमेश्वर की जरूरत के बारे में बताना चाहता था, परंतु मैं खुद हैरान था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मुझे स्पष्ट आदेश मिला था कि मैं आत्मिक जीवन के बारे में एक भी शब्द न बोलूं, केवल प्राकृतिक दृश्यों की तारीफ करूं। एक बार फिर मुझे संदेह हुआ कि मैं ठीक सुन रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैंने आज्ञा का पालन किया। हमारी यात्रा के दौरान मैंने धर्म के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। मैं उससे ट्यूलिप और खेतों के बारे में बात करने लगा जो रास्ते में लगे थे। उसने बताया कि युद्ध के समय में उसने भी ट्यूलिप की जड़ों को खाया था। जब हम उसकी गली में पहुंचे तो उसने मुझे मुस्कान के साथ विदा किया। अगले दिन कारखाने में कोरी खिले हुए चेहरे के साथ मुझसे मिली। तुमने ग्रीटज से क्या कहा? जरूर कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तो उससे एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुम्हें पता है, आज सुबह से ग्रीटज कोई भद्दा मजाक नहीं किया है। एमी से चॉकलेट का एक बक्सा गिर गया था। ग्रीटज ने घुटने टेक कर चॉकलेट को उठाया। दोपहर में भोजन के समय वह अपनी थाली लेकर मेरे पास आई और बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? मैंने कहा, आओ बैठो। ग्रीटज कहने लगी, तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि तुम लोग मुझ पर यीशु को अपना जीवन देने के लिए दबाव डालोगे, जैसा कि इस प्रकार की सभाओं में होता है। मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन तुमने तो एक भी शब्द नहीं बोला। अब बिल्कुल मत हंसना। क्या तुम हंसोगे? बिल्कुल नहीं। मैं सोचने लगी, क्या एंड्रयू ऐसा सोचता है कि मैं इतनी दूर निकल गई हूँ कि अब मेरा वापस आना मुश्किल होगा? क्या इसलिए वह मुझसे बात तक नहीं कर रहा है? और फिर मैं सोचने लगी कि कहीं वास्तव में मैं बहुत दूर तो नहीं निकल आई हूँ। अगर मैं परमेश्वर से क्षमा मांगूं तो क्या परमेश्वर मेरी बात सुनेंगे? जैसा दूसरे लोगों ने क्षमा के बाद नए सिरे से जीवन शुरू करने की गवाही दी थी, क्या परमेश्वर मुझे भी इसी प्रकार मौका प्रदान करेंगे? चाहे जो भी परिणाम क्यों न हो, पर मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी
हालांकि प्रार्थना बड़ी साधारण थी, पर मैंने गंभीरता से प्रार्थना की और एडी मैं रोने लगी। मैं लगभग पूरी रात रोती रही, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने पहली बार अपनी आंखों से किसी व्यक्ति का मन परिवर्तित होते हुए देखा था। एक ही रात में ग्रीटज पूरी तरह बदल गई थी, या यूं कहें कि वही इंसान थी, लेकिन अतिरिक्त खूबियों के साथ। वह अब भी हर समय बोलती रहती थी, लेकिन जबरदस्त बदलाव था। जब ग्रीटज अपनी कहानी सुना रही थी, बहुत सी लड़कियों ने भी रुककर सुना। कारखाने में ही एक प्रार्थना समूह प्रारंभ हो गया। ग्रीटज उस समय की हाजिरी लेती थी। यदि किसी का बच्चा बीमार है या किसी का पति काम से कहीं बाहर गया हुआ है, ग्रीटज को उसके बारे में पता चल जाता था और वह उस व्यक्ति की सहायता के लिए सहयोग राशि जमा किया करती थी। और जो कर्मचारी दान पत्र रूपी टोपी में पैसा नहीं डाल पाता था, वह उसके लिए दुख की बात होती थी। इस लड़की के भीतर आया परिवर्तन स्थायी व पूर्ण था। प्रति रात्रि में परमेश्वर का धन्यवाद देता था कि परमेश्वर ने मुझे इस रूपांतरण का एक हिस्सा बनाया था। वह कारखाना अब एक सुंदर स्थान में परिवर्तित हो गया था और यह सब आज्ञाकारिता की वजह से संभव हो पाया। एक दिन जब मैं कारखाने गया तो एक अचंभा मेरा इंतजार कर रहा था। कोरी ने कहा, मिस्टर रिंगर तुमसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर रिंगर अब मेरी खैर नहीं, शायद उन्हें पता चल गया है कि मैं कंपनी के काम के समय में धर्म का काम कर रहा हूँ। उनके सचिव ने मेरे लिए कार्यालय का दरवाजा खोला, जो अध्यक्ष का निजी कार्यालय था। मिस्टर रिंगर सामने ही एक चमड़े की बनी बड़ी कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं दूसरे कोने पर बैठ गया। एंड्रयू, तुम्हें याद है कि 2 हफ्ते पहले तुमने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा दी थी? जी श्रीमान, वह टेस्ट बताता है कि आप बहुत तेज दिमाग वाले हैं। मुझे असल में आईक्यू का मतलब भी पता नहीं था, लेकिन वह मुस्कुरा रहे थे, इसलिए मैं भी मुस्कुराने लगा। वह बोले, हमने तुम्हें प्रबंधक प्रशिक्षण हेतु भेजने का निर्णय लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम 2 सप्ताह की छुट्टी लो, इस पूरी फैक्ट्री में घूमकर हर काम का निरीक्षण करो। यदि तुम्हें कोई भी काम अच्छा लगे तो मुझे इसकी जानकारी दो। हम तुम्हें उस काम के लिए प्रशिक्षित करेंगे। अब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मुझे क्या काम पसंद है। मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसके पास आकर सारे लोग अंत में अपने काम का लेखा देते हैं। मिस्टर रिंगर ने कहा, कार्य निरीक्षक का काम? उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मेरी आंखों में देखा। मुझे ऐसा लगा कि उसने कहा हो कि काम के बारे में चर्चा करते समय अगर धर्म संबंधी कोई सवाल उठता है तो तुम उसका खंडन नहीं करोगे। मुझे लगा मेरा चेहरा लाल हो रहा है। अरे हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ऊपर कक्ष में लोगों को धर्म के राह पर लाने का काम कर रहे हो, और मैं यह कहना चाहूँगा कि तुम्हारा काम महज चॉकलेट बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह मुझे देखते हुए बहुत प्यार से मुस्कुराया। एंड्रयू, मुझे कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता कि क्यों तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। यदि तुम मेरे कारखाने को बेहतर चलाने में सहायता करते और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य में लोगों को जोड़ते हो, तो मुझे तकलीफ क्या हो सकती है। थाइल मेरे नए काम को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे लगता था कि मुझे यह काम इतना दिलचस्प लगेगा कि मैं अपने मिशनरी बुलाहट को भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। यद्यपि मुझे यह काम बहुत पसंद था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी और काम के लिए बुलाया गया हूँ। मैंने प्रशिक्षण से लौटने के बाद रिंगर में 2 वर्ष कार्य करने की सहमति दर्ज की। जब वह समय खत्म होने को आया तो मैं जानता था कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। यह जानकर कि मेरा इरादा पक्का है, थाइल ने
अब बहस करना बंद करके मेरी मदद करना शुरू कर दिया। उनकी डच कलीसिया भी अनेक देशों में मिशन कार्य संचालित कर रही थी। उसने उन सबको पत्र लिखकर पूछा कि सेवा करने के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। उन सभी से जवाब मिला, मिशनरी बनने के लिए अभिषेक होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैंने डच पुनर्स्थापित सेमिनारी में पता करने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि लड़ाई के समय में मेरी पढ़ाई की भरपाई और धर्म विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने में करीब 12 वर्षों का समय लगेगा। यह खबर सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। तो भी मैंने निर्णय लिया कि मैं पत्राचार द्वारा धर्म विज्ञान का अध्ययन करूंगा। पुस्तकों का अभाव एक बड़ी समस्या थी। मेरे पास किसी भी प्रकार की जमा पूंजी नहीं थी। अब ग्रीटच कारखाने के सारे सामाजिक कार्यों की प्रबंधक थी और ग्रीटच के पास से जो भी अतिरिक्त धन होता वह जल्द ही भले काम के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मैं सिगरेट पीते पीते उस समस्या के बारे में विचार कर रहा था और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जवाब मेरे हाथ में ही है। मैंने अपने हाथ में दबी हुई सफेद रंग की सुलगती सिगरेट को देखा। हर हफ्ते में सिगरेट जैसी वस्तुओं पर कितना पैसा खर्च कर देता हूँ। मैंने हिसाब लगाया और हैरान रह गया। मैं पूरे साल भर प्रति सप्ताह एक पुस्तक खरीद सकता हूँ। इस बोध के बाद मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं उस पुस्तक को खरीद सकूं, जिसे मैं बुक स्टोर पर पीछे खड़े होकर पढ़ लिया करता था। सिगरेट छोड़ना आसान नहीं था। एक आम डच पुरुष के समान मैं भी धुएं की खुशबू से बहुत प्रेम करता था और इसमें बड़ा मजा भी आता था, लेकिन मैंने उसका मोह छोड़ दिया और धीरे धीरे कुर्नेलियुस और मेरे बिस्तर के बीच एक पुस्तकालय बनना शुरू हो गया। जर्मनी शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश, कलीसिया का इतिहास, बाइबल का टीका आदि ये वे पुस्तकें थी जिन्हें हमारे परिवार ने बाइबल व गीत की पुस्तक के अलावा पहली बार खरीदा था। 2 वर्षों तक मैंने अपना हर खाली मिनट पढ़ने में व्यतीत किया। जब मिस मिकेल को मेरे कामों के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाने का प्रस्ताव रखा और मैंने बड़े धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लिया। वो एक निपुण शिक्षिका थी। जब मैं निराश हो जाता तो वह मुझे प्रोत्साहित किया करती थीं। उनका उच्चारण उस अंग्रेजी से थोड़ा अलग था जो मैंने मामा के रेडियो से सुना था, लेकिन मैंने रेडियो की अंग्रेजी पर ध्यान न देकर सावधानी से मिस मिकेल की अंग्रेजी की नकल की। मिस मिकेल खुश थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही वह सेमिनारी शिक्षा को लेकर चिंतित भी थी। वह हमेशा पूछा करती थी, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि सेवा करने के लिए अभिषेक प्राप्त होना जरूरी है? तुम अभी 24 वर्ष के हो। इस तरह से अगर तुम देखोगे तो अपनी सेवा प्रारंभ करने से पहले ही तुम 30 साल से अधिक की उम्र के हो जाओगे। निश्चय ही मिशन कार्यों में बहुत से आम कार्य होंगे। मैं तुम्हें सुझाव दे रही हूँ एंड्रयू, मैं तुमसे सिर्फ पूछ रही हूँ। मैं प्रतिदिन खुद से यही सवाल पूछा करता था। एक सप्ताह में सिडनी विल्सन के साथ इस बात पर चर्चा कर रहा था। इस समय तक रिंगर से इतने लोग सप्ताह के अंत में उनकी सभाओं में आने लगे कि लगभग पूरा कक्ष हमारे लिए आरक्षित रहा करता था। जब मैं शिक्षा को लेकर की गई औपचारिकताओं में देरी की वजह से कुड़कुड़ा रहा था, वह हंसने लगा। उन्होंने कहा, तुम WEC के लोगों की तरह बात करते हो। WEC? उन्होंने कहा, वर्ल्ड इवेंजलाइजेशन क्रूसेड। यह एक ऐसी अंग्रेजी संस्था है जो लोगों को तैयार करके मिशनरी के रूप में ऐसे स्थानों में भेजता है जहां अभी तक कोई कलीसिया नहीं है। वे भी तुम्हारे जैसे इंतजार करते हैं।
उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन करना शुरू किया कि कलीसिया का मिशन कार्य आय व्यय पर आधारित होकर चलता है। मिशन बोर्ड धनराशि पर आने का इंतजार करता है, या कम से कम वे इस बात के लिए सुनिश्चित होना जरूर चाहते हैं कि पैसे भेजने वाला व्यक्ति कौन है, ताकि वह भी मिशनरी को आगे बढ़ने का आदेश दे सकें। WEC किसी को नहीं भेजता। यदि वे महसूस करते हैं कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को किसी खास जगह पर भेजना चाहता है, तो वे उसे वहां भेजकर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। मिस्टर विल्सन ने आगे बताया कि ऐसा ही वे उस व्यक्ति के लिए करते हैं। यदि उन्हें निश्चय जता दें कि उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है और वह समर्पित है, तो वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उस व्यक्ति के पास कोई डिग्री है या नहीं। वे उसे अपने स्कूल में 2 वर्षों का प्रशिक्षण देकर सेवा के लिए बाहर भेज देते हैं। यह बात मुझे बहुत पसंद आई। मैं धन की कमी को लेकर ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता था जिन्होंने अपनी जरूरतों के समय में परमेश्वर पर भरोसा किया, लेकिन उनमें से ज्यादातर भिखारी थे। उन्होंने सीधे आकर पैसे नहीं मांगे, बल्कि उन्होंने पैसों के लिए इशारा किया। वे सारे विट में इशारा करने वाले मिशनरी के नाम से जाने जाते थे, और उनके बारे में मैं मशहूर था कि वे विश्वासी से नहीं बल्कि उनकी जेब भरने वालों की दया पर जीते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से वे भ्रष्ट और अप्रतिष्ठित लोग थे। यदि यीशु मसीह राजा थे और वे उनके राजदूत, तो उनकी यह दशा उत्तम आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत नहीं कर रही थी। यह बहुत आनंद की बात थी कि कीज 2 वर्षों से दीक्षा पाने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा था। इस बात को सुनकर मिस्टर विल्सन भी हैरान रह गए। कीज ने कहा, बटुए, पुस्तक, जूते, किसी चीज की जरूरत नहीं। धार्मिक रीति से यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं WEC के बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। हमें कुछ महीनों के बाद मौका मिला। विल्सन ने एक दिन मुझे फोन किया। WEC मुख्यालय से एक आदमी हार्लेम में भ्रमण करने के लिए आया हुआ है। एडी उसका नाम जॉनसन है। जब वह वहां आया हुआ है, तो तुम लोग उससे जाकर मिल क्यों नहीं लेते? अगले दिन मैंने अपनी साइकिल उठाई और हार्लेम चला गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मैंने पाया। मिस्टर जॉनसन पतले दुबले थे और उनके पहनावे को देखकर ही आप उन्हें मिशनरी के रूप में पहचान सकते थे। लेकिन जब वह अंतर्राष्ट्रीय मिशन कार्यों पर बात करने लगे तो उनका चेहरा खिल गया। यह स्वाभाविक था कि उन्होंने सारी उपलब्धियों का श्रेय ग्लासो के WSC प्रशिक्षण केंद्र को और वहां के अध्यापकों को दिया, जिसमें में से ज्यादातर बिना वेतन लिए काम किया करते थे। इन शिक्षकों के दल में धर्म विज्ञान के विशेषज्ञ, बाइबल तथा अन्य विषयों का अर्थ स्पष्ट करने वाले थे, बल्कि इसके अलावा इसमें राजमिस्त्री, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन भी शामिल थे, क्योंकि यहाँ ऐसे स्थान पर मिशनरियों को तैयार किया जा रहा था जहाँ अभी तक कोई चर्च नहीं था। लेकिन उसने बताया कि यह उनका असली काम नहीं है। इस स्कूल का उद्देश्य बहुत सरल था। इन विद्यार्थियों में जो भी योग्य हो उन्हें उत्तम मसीही बनाना। मैं विट में पहुंचते ही तुरंत कीज से मिलने गया। हम दोनों ने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और खेतों से होते हुए निकल पड़े। कीज के प्रश्न तेज तर्रार व व्यवहारिक थे। ऐसे प्रश्न मानो वह कल ही अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर यात्रा करने को तैयार हो। फीस कितनी है? अगला सत्र कब प्रारंभ होगा? कौन सी भाषा आना अनिवार्य है? मुझे इन सब प्रश्नों को पूछने में कोई रुचि नहीं थी। अतः मैंने कीज को तुरंत लंदन में स्थित WEC मुख्यालय का पता दे दिया और खबर का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद कीज ने बताया कि उसने ग्लासो स्कूल में आवेदन पत्र दाखिल कर दिया है।
कीज की शैक्षिक योग्यताओं के कारण उसका आवेदन एक ही बार में स्वीकार कर लिया गया। मैं उसके लंबे पत्रों को पढ़ने के लिए रिंगर के घर आया करता था, जिनमें वहाँ के रहन सहन, कौन कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं और मसीह जीवन की उपलब्धियों के बारे में लिखा होता था। मुझे एक फैक्ट्री में काम करते हुए 2 वर्ष हो चुके थे। जब मिस्टर रिंगर ने मुझे नए काम के लिए नियुक्त किया था, तब मैंने उनसे 2 वर्ष तक काम करने का वायदा किया था। निश्चय ही WEC मेरे लिए सही स्थान था। मैं अब भी पूरी कोशिश में लगा था। मुझे खुद में बहुत सी कमियां नजर आती थीं। मैं कीज जैसा पढ़ा लिखा नहीं था, और चाहे मैं दूसरों से कितना भी क्यों ना छुपा लूं, मैं जानता था कि मेरे टखने टूटे हुए हैं। अगर मुझसे बिना दर्द के एक ब्लॉक पार नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे एक मिशनरी बन सकता हूँ? क्या मैं वास्तव में एक मिशनरी होने के लिए बुलाया गया हूँ, या यह मेरे एक सुनहरा सपना था? मैंने सैडी विल्सन को प्रार्थना करते रहने के बारे में बोलते हुए सुना था। वह कहते थे कि जब तक उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, वे प्रार्थना करते रहते थे। मैंने सोचा मैं जरूर प्रयास करके देखूंगा। एक रविवार की दोपहर सन 1952 में मैं एक रविवार की दोपहर एक खेत में चला गया, जहां मैं बिना किसी बाधा के जोर जोर से प्रार्थना कर सकता था। मैं नहर के किनारे बैठकर परमेश्वर के साथ इस तरह बातें करने लगा जैसे मैं थाइल से किया करता था। मैंने सिगार और कॉफी पीते पीते प्रार्थना की। रविवार की दोपहर के बाद और शाम के समय तक भी परमेश्वर से बहुत प्रार्थना की। फिर भी मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाया जहां असल में प्रभु ने मुझे बुलाया था। हे प्रभु, यह क्या है? मैं अब क्या पकड़े हुए हूँ? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ? मुझे अचानक मेरा जवाब मिल गया। परमेश्वर के लिए मेरी हाँ हमेशा हाँ लेकिन थी। हाँ लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ लेकिन मैं तो लंगड़ाता हूँ। अगली सांस मैंने कहा हाँ प्रभु। मैंने बिल्कुल नए अंदाज में कहा, प्रभु चाहे पढ़ाई ना हो मैं जाऊंगा प्रभु। मैंने कहा प्रभु, चाहे यह अभिषेक के द्वारा संभव हो, चाहे WEC कार्यक्रम के द्वारा या फिर रिंगर्स में काम करने के द्वारा, मैं तेरी सेवा करता रहूंगा। जहाँ कहीं जैसी भी परिस्थितियाँ कैसे भी मैं जाऊंगा प्रभु, मैं इसी क्षण से इस कार्य को करूंगा। हे प्रभु, अब जब मैं खड़ा होता हूँ और मैं अपना पहला कदम आगे बढ़ाता हूँ, क्या आप इस कदम को आपके प्रति आज्ञाकारिता के कदम के रूप में स्वीकार करेंगे? मैं इसे हाँ का कदम कहूँगा। मैं खड़ा हुआ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसी क्षण मेरे चोटिल पैर में ऐंठन हुई। मुझे डर लगा कि कहीं मेरा चोटिल पैर मुड़ तो नहीं गया है। सतर्कता से मैंने अपने पैर को जमीन पर रखा। मैं बिल्कुल ठीक सीधा खड़ा हो गया। यह क्या हुआ? धीरे धीरे मैं अपने घर की ओर चलने लगा, और जब मैं चल रहा था तो बार बार एक वचन मेरे कानों में गूंज रहा था कि वे जाते जाते चंगे हो गए। पहले मुझे नहीं पता चला कि वह शब्द कहाँ से आया, लेकिन जल्द ही मुझे 10 कोढ़ियों की कहानी याद आई। जब वे उस 10 कोढ़ी यीशु के आदेश पर याजकों से मिलने के लिए जा रहे थे, उसी समय चमत्कार हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि मैं भी ठीक हो गया हूँ? रविवार शाम की सभा के कारण मुझे अपने घर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर जाना था। मैं चाहता तो था अपनी फ्रेटर साइकिल पर जा सकता था, लेकिन आज की रात एक अलग रात थी। मैं उस सभा में पैदल चलकर जा रहा था। मैं पैदल चला। वापसी में मेरे एक मित्र ने मुझे अपनी साइकिल में बैठाकर घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा। धन्यवाद, आज नहीं, आज मैं पैदल जाना चाहता हूँ।
उसे यकीन नहीं हुआ, ना ही बाद में मेरे घर वालों ने विश्वास किया कि असल में सभा में गया था। उन्होंने मेरी साइकिल को दीवार के सहारे खड़े देखा और सोचा शायद आज मैं चर्च नहीं जाना चाहता। हाँ, मैं कारखाने के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठने की बजाय हर कर्मचारियों के पास पैदल चलकर गया। उस सुबह आधे रास्ते में ही मेरे टखने दर्द करने लगे। जब मैं पुरानी चोट में से खुरट को हटा रहा था, चमड़ी से 2 टांके बाहर आ गए। 2 सप्ताह के बाद वह चीरा जो शायद रह गया था चंगा हो गया। अगले सप्ताह मैंने WEC के दाखिले में आवेदन पत्र भरा। 1 महीने के बाद वहां से जवाब आया, जगह खाली होने पर आप 1953 के सत्र में पढ़ने के लिए आ सकते हो। नौकरी के आखिरी दिन कोरी के पास मेरे लिए खुशखबरी थी। वह भी उसी दिन रिंगर छोड़ रही थी। उसे एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था। मैंने उसकी आंखों में चमक देखी, वह हैरान थी और जाने का निर्णय लिया। हमने हाथ मिलाए और जल्दी से अलविदा कहा और चल पड़े। मेरे सामने अब केवल एक काम करना बाकी था। इस खबर को थाइल को सुनाना था कि मुझे एक बिना किसी प्रायोजक के एक ऐसे बाइबल स्कूल में दाखिला मिल गया है जिसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, पर वो एक बाइबल स्कूल है। हमने गोरकुम में सुंदर पानी के सामने बड़ी बेकार दोपहर गुजारी। थाइल ने बहुत कम बात की। मैंने पहले ही उन सारी रुकावटों का जवाब सोच रखा था जो थाइल खड़ी करने वाली थी, लेकिन जब मैंने उससे अपनी पैर की चंगाई का जिक्र किया तो बहस करने की वजह उसने केवल एक बार अपना गुस्सा प्रकट किया। मैंने इस चमत्कार को एक छोटा सा चमत्कार कहने की गलती की थी। एंड्रयू, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो? वह गुस्से में बोली, हर रोज बहुत से लोगों की चोट ठीक हो जाती है, लेकिन वे ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटते। उस रात मैं थाइल के परिवार वालों के साथ रात के खाने के लिए नहीं रुका। उन सभी को समय चाहिए था। मैंने सोचा कि अब मुझे अपना ध्यान नई योजना की ओर लगाना चाहिए। यहाँ लगभग सब खत्म हो रहा था। थाइल को हमारे बारे में सोचने के लिए समय चाहिए था। तब अंत में वह देखने आएगी कि यह संबंध को आगे बढ़ाना ठीक रहेगा या नहीं। इस बीच में मैं अपने दौरे के लिए पैसों की व्यवस्था में लग गया। मैंने अपनी साइकिल और पुस्तकों को बेच दिया और उन पैसों से लंदन जाने का एक तरफ का टिकट खरीद लिया, जहां पर ग्लासों में जाने से पहले मुझे WEC के डायरेक्टर से मिलना था। टिकट खरीदने के बाद मेरे पास पहले सत्र की फीस भरने के लिए 30 ब्रिटिश पाउंड के अलावा थोड़े और पैसे थे। मैं 20 अप्रैल 1953 में लंदन के लिए निकलने वाला था, लेकिन उस दिन से पहले 3 घटनाएं एक के बाद एक इस तरह घटी कि मैं चक्कर में पड़ गया। सबसे पहले मुझे थाइल की ओर से पत्र मिला। उसने लिखा कि उसने अपने चर्च के बोर्ड से ग्लासगो के स्कूल के बारे में लोगों के विचार जानने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि इस स्कूल को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और इसका संबंध किसी चर्च मिशन बोर्ड से भी नहीं है। यदि तुम अभी भी वहां जाना चाहते हो तो मैं थाइल, जब तक तुम इस समूह के साथ ना हो तो तुमसे मिलना पसंद नहीं करूंगी और न तुम्हें देखना। अंत में उसने सिर्फ थाइल लिखा, सिर्फ तुम्हारी प्यार सहित इत्यादि कुछ नहीं लिखा। मैं दरवाजे के रास्ते में इस पत्र को अपने हाथों में लिए हुए अपने जीवन के बारे में सोच ही रहा था कि मिस मिकेल घर के सामने की पुलिया पार कर रही थी। एंड्रयू, मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूँ जो मैं लंबे समय से तुमसे कहना चाहती थी। असल में मुझे पता नहीं था कि मैं इसे कैसे कहूँ। उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, एंड्रयू, असल में मैंने कभी अंग्रेजी नहीं सुनी, लेकिन पढ़ी बहुत है। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि जिस बहन को मैं इंग्लैंड में पत्र लिखती हूँ वह कहती है कि मेरी व्याकरण अच्छी है।
मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं और फिर वह वहां से भाग गई। मैं अभी इन दो बेहद दुखद घटनाओं के बारे में सोच रहा था कि 2 दिन बाद लंदन से एक टेलीग्राम आया। हमें खेद है कि अनपेक्षित खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए जरूरी कार्यवाहियां पूरी नहीं की जाने की वजह से दाखिला के लिए आवेदन रद्द किया जाता है। आप 1954 में पुनः प्रयास कर सकते हैं। एक के बाद एक 3 बड़े झटके मुझे लगे। मेरे लिए स्कूल में कोई जगह नहीं थी। शायद जिस भाषा में विषय पढ़ने जाने थे मैं उस भाषा को बोल नहीं सकता था, और यदि मैं गया तो अपनी प्रेमिका को खो दूंगा। हर एक चीज ग्लासो स्कूल से पीछे हटने की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी अंतरात्मा की आवाज मानवीय विचारों का विरोध करती हुई कह रही थी, जा। यह वही आवाज थी जिसने तूफानी रात में मुझसे बात की थी, जिसने मुझसे कारखाने में बोलने के लिए कहा था। वह आवाज जो कभी किसी मानवीय सहमति की मोहताज नहीं थी। अगले दिन मैंने मार्टज गेल्टेज को चूमा और अलविदा कहा। पापा और कुर्नेलियस से हाथ मिलाया और उस बस की ओर दौड़ा जो मुझे उस यात्रा के पहले कदम की ओर ले जाने वाली थी। ऐसी यात्रा जो अब प्रारंभ हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।